हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से सभी के लिए बराबर महत्व वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी वोकैबुलरी के सेशन की जिसके 17वें एपिसोड को पिछले दिन मैंने आपके सामने रखा और आज यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ इसके एक नए और 18वें सेशन के साथ, जिसमें फिर से 5 नए वर्ड्स, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स, साथ में वो पर्टिकुलर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस फैमिली मेंबर का हिस्सा है उसकी भी जानकारी आपके सामने रखेंगे, एग्जाम्पल रखेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि उस पर्टिकुलर वर्ड को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें। उम्मीद तो ये है कि ये श्रृंखला आपको अच्छा खासा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर जोड़ता है। हर एक व्यक्ति के लिए ये बराबर महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ नया इस सेशन से जरूर सीखने के लिए मिलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा हो, और बिरले अगर कोई ऐसा है जिनको ये लगता है कि इस सेशन के सारे वर्ड्स मुझे पता थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका लेवल वोकैबुलरी का उतना बढ़िया है, वर्ड्स कलेक्शन बहुत अच्छे हैं आपके पास, तो आपके लिए इंग्लिश कोई परेशानी का कारण नहीं है। लेकिन बिगनर्स, सुपर बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वैसे लोग जिनको वोकैबुलरी में बहुत परेशानी महसूस होती है और उसकी वजह से उनको इंग्लिश में परेशानी होती है, तो आपके लिए पूरा प्लेलिस्ट सजा सजाया पड़ा हुआ है, पहले एपिसोड से लेकर के 17वें एपिसोड तक, और आज फिर से एक नया एपिसोड। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सीखते हैं 5 नए वर्ड्स, जानते हैं उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, साथ में सेंटेंस में उसको कैसे प्रयोग करें उसके लिए एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चले देखा जाए। आइए हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए 5 वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। आप हर एक वर्ड के पूरे एक्सप्लेनेशन यानी कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल के बाद वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कीजिए। इसी तरीके से 5 वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा और जब ये एपिसोड समाप्त हो जाए तो उसको 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। साथ में ये सुनिश्चित जरूर कीजिएगा कि पिछले जितने सेशंस आए उसको आपने नोट डाउन जो किया है उसका भी रिवीजन आप एक रेगुलर इंटरवल पर करते रहें, अन्यथा सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और पीछे अधिकांश शब्द आप भूल जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है रिवीजन करना, साथ में व्यवहारिकता में उसको प्रयोग करना। अपने दैनिक जीवन में जहां आप पुराने ट्रेडिशनल वर्ड्स यूज कर रहे थे, उसके बदले जो मैंने नए वर्ड्स आपके सामने रखे हैं आप उनको यूज में लाएं, उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करें। वोकैबुलरी आपके लिए कभी परेशानी का कारण नहीं बनेगी। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सेशन में एक इंस्पिरेशन का डोज लेकर के आते हैं, एक कोटेशन किसी न किसी महान हस्ती के लिए जिन्होंने हमारे समाज में एक एग्जाम्पल सेट किया है, उनके लिए हम ये सेशंस लेकर के आते हैं। और आज का जो है कह रहा है कि इफ यू वुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्या कह रहा है? इफ यू वुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, ऑब्जर्व इट्स बिगिनिंग एंड इट्स डेवलपमेंट। देखिए, ये मैं आज ये कोटेशन क्यों लेकर के आया, क्योंकि मैं इतने दिनों से बता रहा था कि जीवन में ऐसे होना चाहिए, जीवन ये है, जीवन वो है। ये मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आजकल के जो पढ़ने का तरीका है उसमें हम बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि उनको कोई शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए होता है, कोई एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जहां पर कि वो सीधा सीधा ये चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और हम उसको बना लें, मतलब कि सीखने का शॉर्टकट तरीका। मैं हमेशा से अपने बच्चों को ये कहता हूं, मैंने कहीं सुना और ये बात मुझे बहुत जबरदस्त लगी कि ये बात तो सही है कि लोग अक्सर एक दूसरे के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं ये जो मेरा टारगेट है मैं इसको हासिल कर सकूं, मैं वहां जीत हासिल कर सकूं, मुझे विजय मिले। तो मतलब ये है कि सभी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, उनसे विजय कैसे प्राप्त करें यानी जीतना सीखने के लिए जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि आप सीखना सीखने के लिए जाइए, मतलब कि कैसे सीखें किसी चीज को, ये आप में डेवलप होनी चाहिए। और ये बात देखिए कि बहुत अच्छी बात है ये कि अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, देखिए ये जो शब्द है ना ये बहुत वैल्यूबल है। अगर आप किसी चीज को समझ लेते हैं, जैसे कि आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की समझ
हर इंसान क्या जानवर में भी होता है। आप कई बार जानवरों को भी देखते होंगे, कुत्ता को भी देखे होंगे कि वो घास या कुछ पौधे के पत्ते खा रहा है। दैट मीन्स कि उसको ये समझ है कि उसके शरीर में क्या हुआ है और उस पौधे को खाने से उसे क्या बेनिफिट होगा। कई बार ऐसा आप देखे होंगे। तो सिंपल सी है कि हम में, हर इंसान में अपनी आवश्यकताओं के प्रति जो एक समझ है, उसकी वजह से उसको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता है। उसकी जो जरूरत है वो उसको समझता है और उसे पूरा करता है और स्वस्थ रहता है। जो इसको नहीं करता है वो अस्वस्थ हो जाता है। तो ये जो समझदारी है, अगर आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी इसको लागू करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कभी होता है ना कि सर पैटर्न नया आ गया, क्वेश्चन टफ हो गया, हमसे नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि कहीं ना कहीं समझदारी जो है वहां पर आपकी संकुचित है। आपने किसी एक पैटर्न को प्रैक्टिस किया है और उस पैटर्न पर जब सवाल नहीं आया तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन गया। तो इसीलिए यहां पर एक तरीका है, अरस्तु महोदय ने कहा है कि अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, ऑब्जर्व इट्स बिगिनिंग। आप उसकी बिगिनिंग को ऑब्जर्व करें एंड इट्स डेवलपमेंट, और उसके विकास को ऑब्जर्व करें। मतलब वो कहां से शुरू हुआ और कैसे बढ़ा है। और इसीलिए मैं हर जगह पर यह कोशिश करता हूं कि अपने टॉपिक को पढ़ाने के दौरान मैं इंट्रोडक्शन सामने जरूर रखूं कि आखिरकार हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, हमने वॉइस क्यों पढ़ा, नरेशन क्यों पढ़ते हैं। मैं इस चीज को देखता हूं कि उसका विकास कैसे हो रहा है, क्या वजह है उसके डेवलपमेंट की और वो कहां से आया है। ये बात अगर आप समझते हैं तो आपकी समझदारी डेवलप होती है और वहां पर उसकी मूल बातों को समझ करके आप सवाल आसानी से बना पाते हैं। ये ज्यादातर वॉइस और नरेशन में भी लागू होता है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर यह लागू होता है। आप मैथमेटिक्स में इतने ट्रेंड हो जाते हैं बना बना के, इतना समझदारी जिसकी बेहतर है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका लगा करके सवाल बना पाता है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको कठिनाई हो जाती है जब कुछ नया पूछ देता है। तो बेहतर यह है कि अगर आपको किसी चीज को समझना है तो उसकी शुरुआत और उसके विकास को जरूर देखना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से पढ़ते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो अब शुरू कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, सेशन का पहला वर्ड जो आज का है वो है हैपहैजर्ड। क्या है? हैपहैजर्ड। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। हैपहैजर्ड एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। देखिए क्या है, विदाउट केयर, इन अ स्लैपडैश मैनर, लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है? अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्थित, है ना। अस्त व्यस्त, लापरवाह और अव्यवस्थित, इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। विदाउट केयर, इन अ स्लैपडैश मैनर, लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक सिद्धांत, मतलब कोई भी सिद्धांत फॉलो ना किया गया हो, उसकी कमी हो। दैट मीन्स कि किसी मैनर में नहीं होने का, अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्थित, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हैपहैजर्ड का। आज के सेशन का पहला वर्ड है हैपहैजर्ड। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है हैपहैजर्ड। इसका मतलब है अस्त व्यस्त, लापरवाह और अव्यवस्थित। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो पहला सिनोनिम्स है वो है रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? बेतरतीब, जिसका कि मतलब कोई भी एक पैटर्न नहीं है ना, पैटर्न लेस कह सकते हैं इसको। तो हैपहैजर्ड का जो पहला सिनोनिम्स है वो है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, निरुद्देश्य, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब भी होता है मनमाना, निर्गुण, है ना। मनमाना मतलब कैसे भी, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? मनमाना। तो इस आधार पर हम हैपहैजर्ड के सिनोनिम्स के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के सेशन का जो मेरा पहला वर्ड है वो है हैपहैजर्ड। ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्थित, है ना। क्योटिक, क्योटिक का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त से। क्योस एक वर्ड है, अफरा तफरी से, अस्त व्यस्तता से, उसी से बना हुआ है क्योटिक। अस्त व्यस्त होता है स्लैपडैश, देखिए यहां से भी लिया है ना। स्लैपडैश का मतलब भी होता है अंधाधुंध और लापरवाह, है ना। स्लैपडैश का मतलब क्या होता है? अंधाधुंध या लापरवाह। एरेटिक, एरेटिक का मतलब भी होता है अनियमित या डामाडोल, है ना। एरेटिक इसका मतलब भी क्या है? अनियमित या डामाडोल। इनडिस्क्रिमिनेट, ये एक जो है ना आपके जान पहचान का शब्द होगा, है ना, कॉमनली यूज्ड है ये। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब भी होता है अंधाधुंध या अव्यवस्थित। इसके बाद आ जाता है उधर, तो पहले हम सिनोनिम्स की बात करें। हैपहैजर्ड आज के सेशन का क्या है? पहला वर्ड है। मतलब क्या है? अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्थित। सिनोनिम्स क्या क्या है? रैंडम, आर्बिट्ररी, क्योटिक, स्लैपडैश, एरेटिक एंड इनडिस्क्रिमिनेट। चलिए एंटोनिम्स की बात करें
तो एंटोनिम्स है डेफिनेट, जैसे ही यहां पर आ गया रैंडम तो उसका मतलब हो गया कि बेतरतीब, तो उसका उल्टा आ जाएगा डेफिनेट, मतलब है स्पष्ट या निश्चित कि कुछ ना कुछ उसमें सर्टेन है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। डेलिब्रेट, इसका मतलब भी होता है ध्यानपूर्वक या सुविचारित। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि लैकिंग एनी ओवियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे ही ध्यानपूर्वक और सुविचारित होगा तो इसका मतलब है कि वहां कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया जाएगा। स्पेसिफिक, इसका मतलब भी होता है विशिष्ट, निर्दिष्ट या खास तौर से। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, सतर्क या चौकस, है ना। पर्टिकुलर का मतलब है विस्तृत ब्यौरा, या सतर्क मतलब पर्टिकुलर मतलब विशेषीकृत, किसी एक पैटर्न पर पर्टिकुलराइज करके अरेंज करने के सेंस में। रेगुलर, इसका मतलब भी है नियमित और व्यवस्थित। हम एग्जाम्पल पर बाद में आएंगे, पहले एक बार फिर से दोहरा ले। आज के सेशन का पहला वर्ड क्या है? हैपहैज़र्ड। क्या है? हैपहैज़र्ड। हैपहैज़र्ड का मतलब क्या है? अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्थित। पहला सिनोनिम्स क्या है इसका? रैंडम। दूसरा क्या है? आर्बिट्ररी। तीसरा क्या है? क्योटिक। चौथा क्या है? स्लैपडेस। पांचवा क्या है? एरेटिक। और जो आखिरी रखा है मैंने वो है इनडिस्क्रिमिनेट, है ना। क्या क्या है? रैंडम, आर्बिट्ररी, क्योटिक, स्लैपडेस, एरेटिक एंड इनडिस्क्रिमिनेट। इधर हम एंटोनिम्स की बात करें तो यह है डेफिनिट, डेलिब्रेट, स्पेसिफिक, केयरफुल, पर्टिकुलर एंड रेगुलर। क्या क्या है? डेफिनिट, डेलिब्रेट, स्पेसिफिक, केयरफुल, पर्टिकुलर एंड रेगुलर। चलिए एग्जांपल देख लें। कह रहा है कि द म्यूजिक बिजनेस वर्क्स इन अ हैपहैज़र्ड फैशन, है ना। म्यूजिक बिजनेस जो है वो किस तरह से अस्त व्यस्तता वाले अव्यवस्थित पैटर्न पर जो है वो फैशन पर चलता है। द म्यूजिक बिजनेस वर्क्स इन अ हैपहैज़र्ड फैशन, है ना। सेशन का पहला वर्ड क्या है? हैपहैज़र्ड। मतलब क्या है? अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्थित। एक बार तेजी से देख लें। सिनोनिम्स रैंडम, आर्बिट्ररी, क्योटिक, स्लैपडेस, एरेटिक एंड इनडिस्क्रिमिनेट। एंटोनिम्स क्या क्या है? डेफिनिट, डेलिब्रेट, स्पेसिफिक, केयरफुल एंड पर्टिकुलर। चलिए सेशन का अगला वर्ड लेते हैं, दूसरा। ये है बैटर। बैटर, ये जो बैटर है ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। ये जो बैटर शब्द है ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है स्ट्राइक अगेंस्ट, फोर्सफुली, स्ट्राइक एंड डैमेज। क्या है? स्ट्राइक अगेंस्ट, फोर्सफुली, स्ट्राइक एंड डैमेज। बैटर का मतलब होता है मारना, कूटना या पीटना। क्या होता है? मारना, कूटना या पीटना। क्लियर है? सेशन का पहला वर्ड क्या था? हैपहैज़र्ड। हैपहैज़र्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्थित। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेशन का जो दूसरा वर्ड है वो है बैटर। बैटर का मतलब होता है स्ट्राइक अगेंस्ट फोर्सफुली, स्ट्राइक एंड डैमेज, मतलब है मारना, कूटना या पीटना। सिनोनिम्स जो पहला है कॉमन है बीट। ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है बीट, बहुत ही आम है मारने पीटने के लिए जो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। बीट का मतलब होता है पीटना या घबरा देना। तो मेरा जो पहला वर्ड आया सेशन का वो क्या था? पहला वर्ड था मेरा हैपहैज़र्ड। हैपहैज़र्ड का मतलब था लापरवाह, अव्यवस्थित, है ना, अस्त व्यस्त से। ठीक है। दूसरा वर्ड है मेरे पास बैटर। बैटर का जो पहला मैंने सिनोनिम्स रखा वो है बीट। बीट का मतलब होता है घबरा देना या पीटना। ठीक है। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। स्ट्राइक, इसका मतलब भी होता है प्रहार करना, है ना, या दंग रहना। दूसरा क्या है? तीसरा असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला या आक्रमण करना। तो बैटर का मतलब ही है मारना, कूटना, पीटना, इसका मतलब ही है हमला करने से। तो हम यहां पर जो सिनोनिम्स रख रहे हैं, पहला रखा बीट, दूसरा रखा स्ट्राइक, तीसरा क्या रखा? असॉल्ट। चौथा क्या है? स्मैश। स्मैश का मतलब भी होता है टकराना या जोर से मारना, है ना। लैस, इसका मतलब भी होता है कोरा मारना या टकराना। तो ये सब के सब आप देखो इसके सिनोनिम्स के तौर पर इसको याद रखो, बस इतना ही। बीट, स्ट्राइक, असॉल्ट, स्मैश, लेस, है ना। आगे क्या है? स्मैक, इसका मतलब भी होता है तमाचा मारना या थप्पड़ मारना। और है पाउंड, मतलब होता है मुकियाना, धुनना या पीटना, यानी मुक्के से किसी को बहुत मारना। मुकियाना, धुनना या पीटना, ये सारे के सारे बैटर के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला क्या रखा? बीट। दूसरा क्या रखा? स्ट्राइक। तीसरा क्या रखा? असॉल्ट। चौथा क्या रखा? स्मैश। पांचवा लैस। छठा स्मैक। और सातवां क्या था? पाउंड। चलिए एंटोनिम्स देख ले। यहां पर क्या होगा? अब देखिए इसका मारने कूटने का सीधा होगा मदद करने के सेंस में। तो एड, इसका मतलब होता है मदद करना। असिस्ट मतलब होता है मदद करना या सुविधा देना। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। एडॉर्न मतलब होता है शोभा बढ़ाना या संवारना। क्या होता है? शोभा बढ़ाना या संवारना। इंप्रूव, इसका मतलब भी होता है सुधारना या बेहतर बनाना। एनकरेज मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना या बढ़ावा देना। और प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षित करना या बचाना। तो सेशन का जो पहला वर्ड है वो कौन सा था? हैपहैज़र्ड। कौन सा? हैपहैज़र्ड।
मतलब क्या है? अस्त व्यस्त, लापरवाह या अव्यवस्था की स्थिति से है, अव्यवस्थित, इस अर्थ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या आया मेरे पास? बैटर। बैटर का मतलब होता है स्ट्राइक अगेंस्ट फोर्सफुली, स्ट्राइक एंड डैमेज, मारना, कूटना या पीटना। इसका जो सिनोनिम्स है, पहला बीट, स्ट्राइक, असॉल्ट, स्मैश, लैस, स्मैक, पाउंड। एंटोनिम्स क्या क्या है? एड, असिस्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडॉन, इंप्रूव, एनकरेज एंड प्रोटेक्ट। एग्जाम्पल देख लें। कह रहा है अ प्रिजनर वॉज बैटर्ड टू डेथ विद अ टेबल लेग, है ना? अ प्रिजनर वॉज बैटर्ड टू डेथ विद अ टेबल लेग, मतलब क्या हुआ कि उसको इतना कूटा गया कि मतलब मरने तक कूटा गया, ऐसा सेंस है कि अ प्रिजनर वॉज बैटर्ड टू डेथ विद अ टेबल लेग। कैसे? टेबल के एक पांव से मारा गया उसको, है ना? तो दूसरा वर्ड क्या है? बैटर। पहला क्या था? हैपहैज़र्ड। चलिए सेशन का अगला वर्ड लेते हैं और वो है स्नोबिस। क्या है? स्नोबिस। स्नोबिस एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है? सेंटेंस में जब इसको इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के तौर पर करेंगे, बिहेविंग इन अ वे दैट शोज यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल, है ना? स्नोबिस का मतलब दिख ही रहा है कि बिहेविंग इन अ वे दैट शोज, ऐसे व्यवहार करना कि यह दिखाना कि आप दूसरे से बेहतर हैं। मतलब क्या होगा? घमंडी, पद या सम्मान के कारण, दंभ वाला व्यक्ति, आडंबरी कह सकते हो, ठीक है? ऐसे शो करना, बिहेविंग इन अ वे दैट शोज यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल। सिनोनिम्स पहला है प्रिजम्पचुअस, है ना? प्रिजम्पचुअस। अब देखिए इसके उच्चारण में ना अमेरिकन और ब्रिटिश टोन में अलग अलग हो जाता है, ठीक है? तो उसके लिए ध्यान देना है कि आप नॉर्मली इसको उच्चारण कर लें ठीक ठीक। प्रिजम्पचुअस मतलब होता है अभिमानी या धृष्ट, है ना? जैसे यहां पर है घमंडी, पद और सम्मान के कारण। प्रिजम्पचुअस मतलब होता है अभिमानी। अगला है सुपरसीलियस, इसका मतलब भी होता है घमंडी या नक चढ़ा। क्या होता है? घमंडी या नक चढ़ा। सुपरसीलियस का मतलब भी होता है घमंडी या नक चढ़ा। एरोगेंट बहुत ही कॉमन यूज करते हैं, है ना? बड़ा एरोगेंट इंसान है। एरोगेंट का मतलब भी होता है घमंडी, अहंकारी, अभिमानी। हॉटी, हॉटी मतलब होता है घमंडी, हुटी हुटी भी पढ़ते हैं, ठीक है? हॉटी मतलब होता है घमंडी। प्रिटेंशियस, है ना? प्रिटेंशियस का मतलब होता है दाम्भिक या आडंबरी, है ना? प्रिटेंशियस मतलब क्या है? दाम्भिक या आडंबरी। दंभ का मतलब होता है घमंड से, हिंदी पर नहीं जाइएगा, सेम इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। प्रिजम्पचुअस, सुपरसीलियस, एरोगेंट, हॉटी, प्रिटेंशियस तो मतलब होता है दाम्भिक, आडंबरी। अगला क्या है? स्नूटी। स्नूटी का मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है? एगोटिस्टिक मतलब होता है अहंकारी या दंभपूर्ण, ईगो से लिया गया है। और इसके एंटोनिम्स को बाद में चर्चा करेंगे। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो मुझे बताइए क्या था, आप लिख करके मुझे बताइए। दूसरा क्या था वो भी लिख करके मुझे बताइए। पहला और दूसरा। हम तीसरे पर हैं यहां पर, स्नोबिस। इसका जो मतलब होता है बिहेविंग इन अ वे दैट शोज यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल, मतलब है घमंडी, पद या सम्मान के कारण। तो सिनोनिम्स क्या है? प्रिजम्पचुअस, सुपरसीलियस, एरोगेंट, हॉटी, प्रिटेंशियस, स्नूटी और इगोटिस्टिक, ठीक है? अगला जो है इधर एंटोनिम्स, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? विनम्र, दिखावा रहित या शालीन। क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट का मतलब हो जाएगा विनम्र, दिखावा रहित या शालीन। हम्बल का क्या हो जाएगा? विनीत, है ना? डाउन टू अर्थ, व्यवहारिक, सादा, जो एकदम सिंपल आदमी होता है, पूरे व्यवहार कुशल होता है, उसको हम कहते हैं कि वो बड़ा डाउन टू अर्थ इंसान है ना? अनप्रिटेंशियस, यहां पर जो प्रिटेंशियस है इसी का उल्टा सीधा सीधा है। अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है सादा, विनम्र या विनीत। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु या परोपकारी, है ना? बेनेवोलेंट का क्या मतलब होता है? दयालु या परोपकारी। एगैलिटेरियन, इसका मतलब होता है समतावादी या समानतावादी। तो जो समतावादी होंगे वो दंभी नहीं होंगे, अहंकारी नहीं होंगे। उसी आधार पर एगैलिटेरियन को भी इसके एंटोनिम्स के तौर पर रखा गया है। हम एग्जाम्पल पर बाद में जाएंगे। हम अब बताते हैं सेशन का जो पहला वर्ड था वो था हैपहैज़र्ड, है ना? और जो दूसरा वर्ड था वो था बैटर। पहला वर्ड क्या था? हैपहैज़र्ड, और दूसरा वर्ड क्या था? बैटर। तीसरा वर्ड क्या है? स्नोबिस। अब रही बात की मीनिंग की, तो हैपहैज़र्ड का जो मीनिंग था वो था अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित या लापरवाह से, और बैटर का मतलब था मारना, कूटना या पीटने के सेंस से, है ना? और जो तीसरा वर्ड मेरे सामने आया है आज का वो है स्नोबिस। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है घमंडी। किस कारण से भाई? किसी पद ओहदे के कारण। सिनोनिम्स में क्या क्या है? प्रिजम्पचुअस, सुपरसीलियस, एरोगेंट, हॉटी, प्रिटेंशियस, स्नूटी एंड एगोटिस्टिक। एंटोनिम्स क्या है? मॉडेस्ट, हम्बल, डाउन टू अर्थ, अनप्रिटेंशियस, बेनेवोलेंट एंड एगैलिटेरियन।
एग्जाम्पल देख लें, आई हैड एक्सपेक्टेड हर टू बी स्नोबिस बट सी वॉज वार्म एंड फ्रेंडली। क्या एक्सपेक्ट किए थे कि भैया स्नोबिस होगी, बट सी वॉज वार्म एंड फ्रेंडली। तो अभी तक जो 3 वर्ड आए, पहला आया हैपहैजर्ड, दूसरा आ गया बेटर, तीसरा आ गया स्नोबिस। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा वर्ड है रैपर। अब देखिए टी का उच्चारण बहुत कम होता है, ना के बराबर, रैपर। ठीक है, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा। रैपर एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। इसका मतलब क्या है? तालमेल और घनिष्ठता से। लोगों के बीच जो रिलेशनशिप बनता है उसकी सोच की सिमिलैरिटी से, एक अंडरस्टैंडिंग से। क्या कह रहा है? रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, मतलब है तालमेल या घनिष्ठता से। तो रैपर जो वर्ड है ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका सिनोनिम्स होगा एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब भी होता है संबंध या आकर्षण। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। हार्मनी का मतलब होता है मधुर संबंध या तालमेल। टुगेदरनेस, इसका मतलब भी होता है निकटता या घनिष्ठता। कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब भी होता है अनुकूलता। सॉलिडारिटी मतलब होता है एकता या एकजुटता, है ना। रिप्रोचमेंट मतलब होता है पुनर्मेल, और है किनशिप मतलब है रिश्तेदारी या समानता। आज के सेशन का मुझे दूसरा और तीसरा वर्ड आप लिख के बताइए। पहला मैं बता देता हूं, हैपहैजर्ड। क्या है? हैपहैजर्ड। और जो चौथा मेरे सामने आया है वो है रैपर। मतलब है कि अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, तालमेल या घनिष्ठता। सिनोनिम्स में क्या क्या रखा? एफिनिटी, एम्पैथी, हार्मनी, टुगेदरनेस, कंपैटिबिलिटी, सॉलिडारिटी, रिप्रोचमेंट एंड किनशिप। क्या क्या है? एफिनिटी, एम्पैथी, हार्मनी, टुगेदरनेस, कंपैटिबिलिटी, सॉलिडारिटी, रिप्रोचमेंट एंड किनशिप। एंटोनिम्स की बात कर लें, डिस्कॉर्ड, है ना, मतलब होता है मतभेद या असहमति, है ना। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब होता है असंगति या असंगतता। क्या होता है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हो जाता है असंगति या असंगतता। उसका क्या है? एनमिटी। ये मैंने किस सेशन में चर्चा की है एनमिटी की, मुझे लिख करके बताइए। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी या वैर भाव या शत्रुता। रैंकर मतलब होता है विद्वेष। क्या है? रैंकर मतलब होता है विद्वेष। रैंकर याद रखिएगा, रैंकर मतलब होता है विद्वेष। एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी, बैर भाव, शत्रुता। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब भी होता है दुश्मनी, बैर भाव या रंजिश। और है इस्ट्रेंजमेंट। इस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है दूरी या अलगाव। यहां पर क्या कहा? घनिष्ठता से। कैसे भाई? नजदीकी, अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट, इससे जो है रिलेशनशिप पैदा होता है। तो उसके लिए एंटोनिम्स के तौर पर रखा इस्ट्रेंजमेंट मतलब है दूरी या अलगाव से, और डिसअफेक्शन मतलब होता है असंतुष्ट, असंतोष या मनमुटाव से। तो सेशन का चौथा वर्ड है रैपर। ठीक है, पहला क्या था? हैपहैजर्ड। दूसरा क्या था? बैटर। और तीसरा अब आप मुझे लिख करके बताएंगे कि तीसरा कौन सा था। पहला था हैपहैजर्ड, दूसरा क्या था? बैटर। चलिए मेरे पास जो यहां पर आ गया है चौथा सेशन का, वो है रैपर, मतलब होता है तालमेल या घनिष्ठता। सिनोनिम्स के तौर पर रखा एफिनिटी, एम्पैथी, हार्मनी। गौर से सुनिए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि ये आपके कान से मस्तिष्क में जाएगा तो लंबे समय तक टिकेगा। रिवीजन करेंगे तो ये भंडार आपके पास होगा और अंग्रेजी में आप कभी फंसेंगे नहीं। क्या क्या है? रैपर। एक क्विक रिव्यू में, पहला था हैपहैजर्ड, दूसरा था बैटर, तीसरा था स्नोबिस, और चौथा जो मेरे सामने आया वो है रैपर, मतलब होता है तालमेल या घनिष्ठता। सिनोनिम्स क्या है? एफिनिटी, एम्पैथी, हार्मनी, टुगेदरनेस, कंपैटिबिलिटी, सॉलिडारिटी, रिप्रोचमेंट एंड किनशिप। एंटोनिम्स क्या क्या है? डिस्कॉर्ड, इनकम्पैटिबिलिटी, एनमिटी, रैंकर, एनिमोसिटी, इस्ट्रेंजमेंट एंड डिसअफेक्शन। एग्जाम्पल क्या है देखिए, She was able to establish a good rapport with the children, है ना। She was able to establish a good rapport with the children। यहां पर टी का उच्चारण बहुत कम हो रहा है, इसमें असहज महसूस नहीं करिएगा, इसका उच्चारण ऐसा ही है। तो सेशन का चौथा वर्ड है रैपर, मतलब होता है तालमेल या घनिष्ठता। सिनोनिम्स क्या क्या है? एफिनिटी, एम्पैथी, हार्मनी, टुगेदरनेस, कंपैटिबिलिटी, सॉलिडारिटी, रिप्रोचमेंट एंड किनशिप। एंटोनिम्स क्या है? डिस्कॉर्ड, इनकम्पैटिबिलिटी, एनमिटी, रैंकर, एनिमोसिटी, इस्ट्रेंजमेंट एंड डिसअफेक्शन। चलिए आप इसको पॉज कर लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सेशन के अगले और आखिरी शब्द के साथ। ये क्या है? फिजिबल। क्या है? फिजिबल। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए
पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली, लाइकली, प्रोबेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग डन और कैरिड आउट। मतलब होता है कि जिसको किया जा सके, इसका मतलब क्या होगा? संभव होगा, व्यवहारिक होगा। ये लग रहा है ना कि पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली, तो मतलब है व्यवहारिक, संभव या साध्य, जिसको कि हम कर सकते हैं आसानी से। तो जो व्यवहारिक होता है हम उसी को कर सकते हैं। अभी सेशन का जो पहला वर्ड आज के सेशन का था वो था हैपहैज़र्ड। इसका मतलब क्या था? अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, है ना। दूसरा था बैटर, मतलब क्या था? मारना, कूटना। तीसरा क्या था? स्नोबिस, मतलब घमंडी और दंभ से था। और चौथा क्या था? ये आप मुझे लिख करके बताइए अभी। जो आखिरी वर्ड है उसका मतलब है व्यवहारिक या संभव या साध्य। सिनोनिम्स क्या है? पॉसिबल, बहुत ही आसान शब्द है, कॉमनली आप लोग इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबल का मतलब होता है संभव या सत्यभाषी, जिसका आभास जो हो वो हो सके, संभव हो। उसका दूसरा क्या है? वायबल, मतलब होता है व्यवहार, साध्य या संभव। उसके बाद क्या है? अटेनेबल, मतलब होता है साध्य। अचीवेबल, मतलब होता है साध्य, जिसको कि हम अचीव कर सके, जिसको अटेन कर सके, उसके लिए है अटेनेबल, अचीवेबल। उसके बाद क्या है? एक्सपीडियंट, मतलब होता है योग्य या व्यवहारिक। एक नया शब्द है, ध्यान में रखिएगा। ये सब तो खैर बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पॉसिबल, वायबल, अटेनेबल, अचीवेबल, एक्सपीडियंट, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब भी होता है सच्चा और व्यवहारिक, ठीक है। तो इस फिजिबल, जो कि सेशन का पांचवा और आखिरी शब्द है, इसका मतलब है व्यवहारिक या संभव। सिनोनिम्स के तौर पर मैंने लिया पॉसिबल, वायबल, अटेनेबल, अचीवेबल, एक्सपीडियंट एंड प्लॉजिबल। एंटोनिम्स क्या क्या है? इम्पॉसिबल, पॉसिबल का सीधा सीधा उल्टा, इम्पॉसिबल। उसके बाद क्या है? इनफिजिबल, मतलब होता है अव्यवहारिक, है ना। इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब होता है अव्यवहारिक। आपने इम्प्रैक्टिकल सुना होगा, मैंने एक नया इसमें डाल दिया। नया क्या है? ये कम बोला जाता है, लेकिन आप बोल सकते हैं इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब होता है अव्यवहारिक। फ्यूटाइल, मतलब होता है व्यर्थ। एब्सर्ड, मतलब होता है बेतुका या अर्थहीन। वेन, मतलब होता है बेकार या निरर्थक। तो ये जो पांचवा और आखिरी शब्द है फिजिबल, इससे पहले हमने 4 शब्द आपके सामने रखे। उसमें पहला था हैपहैज़र्ड, दूसरा था बैटर, तीसरा था स्नोबिस, और चौथा था रैपर, और पांचवा और आखिरी फिजिबल, जिसका मतलब है व्यवहारिक, संभव या साध्य। सिनोनिम्स क्या क्या है? पॉसिबल, वायबल, अटेनेबल, अचीवेबल, एक्सपीडियंट एंड प्लॉजिबल। एंटोनिम्स क्या क्या है? इम्पॉसिबल, इनफिजिबल, इम्प्रैक्टिकल, फ्यूटाइल, एब्सर्ड एंड वेन। याद रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? इट इज नॉट फिजिबल टू रिड्यूस प्राइसेस व्हेन आवर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। क्या कह रहा है? इट इज नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस प्राइसेस व्हेन आवर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। आसानी से समझ जाते हैं, मैंने हिंदी बोलना छोड़ दिया है यहां पर, एग्जाम्पल की हिंदी, क्योंकि आसानी से इसको समझिए। कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस प्राइसेस व्हेन आवर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, है ना। संभव नहीं है प्राइसेस घटाना। तो आखिरी शब्द जो है वो है फिजिबल। एक बार फिर से सुन लीजिए। मतलब है पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली, लाइकली, प्रोबेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग डन और कैरिड आउट, मतलब है व्यवहारिक, संभव या साध्य। सिनोनिम्स क्या क्या है? पॉसिबल, वायबल, अटेनेबल, अचीवेबल, एक्सपीडियंट, प्लॉजिबल। एंटोनिम्स क्या क्या है? इम्पॉसिबल, इनफिजिबल, इम्प्रैक्टिकेबल, फ्यूटाइल, एब्सर्ड एंड वेन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा? इट इज नॉट फिजिबल टू रिड्यूस प्राइसेस when our costs are increasing। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन का ये 5 वर्ड, जिसमें कि पहला क्या था? हैपहैज़र्ड। इसका मतलब था अस्त व्यस्त से, अव्यवस्था से, लापरवाही से। दूसरा बैटर। बैटर का मतलब था मारना, कूटना, पीटना। तीसरा था स्नोबिस, मतलब होता है इसका घमंड से, पद या सम्मान के कारण। चौथा क्या था? रैपर, मतलब था तालमेल, घनिष्ठता से। और जो आखिरी वर्ड था वो था फिजिबल, संभव, व्यवहारिक, जो साध्य होता है। तो 5 वर्ड मैंने आज यहां पर फिर से नया रखा। उसके लिए कुछ एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स आपके सामने रखे। साथ में 5 वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें वो भी मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि सब के सब वर्ड्स तो नए नहीं होंगे आपके लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई जोर शोर से जारी रखें, बिना थके हुए खूब ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।